समीर 8 बज गए, अभी तक सो रहे हो? तुम्हें याद है ना, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है। शालू झल्लाते हुए समीर को जगा रही थी। शालू हर शनिवार समीर को ऐसे ही सुबह सुबह जगाती थी और जब तक समीर उसे मार्केट के लिए लेकर घर से निकल न जाए तब तक वह उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। समीर शालू से बहुत प्यार करता था और शालू उसके इसी प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। शालू की फरमाइशें पूरी करने के लिए उसे ऑफिस में ओवर टाइम भी करना पड़े तो करता था, लेकिन शालू कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती कि उसे भी आराम चाहिए। समीर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी करके ऑफिस से घर आता और आते ही शालू उसे कभी सब्जी, कभी दूध तो कभी फल लाने के लिए भेज देती। यही रूटीन सोमवार से शुक्रवार तक चलता और शनिवार मॉल, मूवी और शॉपिंग का दिन हो जाता था। ले देकर समीर के पास रविवार बचता। समीर को आराम करने के लिए तो उस दिन शालू सफाई का काम लेकर बैठ जाती। इतना सब के बावजूद भी शालू उस शनिवार भी हमेशा की तरह अपने नसीब को कोसते हुए समीर को सुना रही थी। याद करो समीर, अंतिम बार तुमने मुझे कब मूवी दिखाई थी? कभी मुझे ढंग का गिफ्ट दिलाए हो? न बंगला है न गाड़ी है। जब कहीं घूमने चलने के लिए कहो तो तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी ही नहीं रहती। सारा ऑफिस अपने सर पे लिए घूमते हो। 12 घंटे गधों की तरह ऑफिस में कटते हो, फिर भी तनख्वाह के नाम पर धेला मिलता है जिससे 2 लोगों का गुजारा भी नहीं होता। कल को बच्चे हो गए तो जाने क्या होगा उनका। समीर को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। वो शालू को सुनते सुनते तैयार हो चुका था। चलो बेबी, कैब बुक हो गई, समीर बोला। शालू पर्स उठाकर चल पड़ी और समीर भी उसके पीछे पीछे आ गया। दोनों मॉल पहुँचे। शालू ने ढेर सारी शॉपिंग की क्योंकि उसकी शादी की सालगिरह जो आने वाली थी। शालू हर सालगिरह पर समीर की जेब खाली करवा देती थी। इस सालगिरह पर शालू ज्वेलरी की मांग नहीं की थी। लगता है शालू पर मेरे प्यार का असर हो रहा है, तभी उसने मेरे जेब पर तरस खाकर ज्वेलरी की मांग नहीं की है, वरना अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शालू अपने सालगिरह पर ज्वेलरी न ली हो। समीर मन ही मन सोचते हुए खुश हो रहा था। सालगिरह वाले दिन शालू ब्लू साड़ी में हीरे का हार पहने कहर ढा रही थी। पार्टी में आए सबकी नज़रें उसके हार पर टिकी थी। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब दोनों घर आए तो समीर बोला, यार तुम मुझसे ज्वेलरी ले ली होती, अपने पापा से क्यों ली? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उनसे कुछ मांगो। अरे मैंने अपने पापा से कुछ नहीं लिया, मैंने तो तुम्हारी माँ की पुरानी हार बेचकर ये खरीद लिया। अगर ये मैं तुम्हें पहले बताती तो तुम बेचने नहीं देते और हर बार की तरह छोटा सा रिंग खरीद देते। फिर मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती कि इस बार भी रिंग ही मिला। शालू समीर के गले में बाहें डालते हुए बोली। इतना सुनते ही समीर आग बबूला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पीछे बिना मेरी माँ की आखिरी निशानी बेचने की? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें कैसे भी ला कर दूँगा, लेकिन मेरी माँ की आखिरी निशानी को इधर उधर करने के बारे में सोचना भी मत। फिर भी तुम नहीं मानी। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं अभी जा रही हूँ अपने मायके। शालू बिफरते हुए बोली। हाँ हाँ चली जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी बीवी जिसे अपने पति के मान सम्मान और भावनाओं से ज़्यादा अपने स्टेटस की चिंता है। समीर भी आज अपने शब्दों से अंगारे बरसा रहा था। शालू भी बिना सोचे समझे अपने हैंडबैग लेकर निकल गई मायके के लिए, जो कि इसी शहर में था। शालू पहले भी नाराज़ होने पर मायके जाने की धमकी समीर को देती रहती थी, लेकिन समीर अपनी गलती ना होते हुए भी सॉरी बोलकर उसे मना लेता और उसे नहीं जाने देता। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो शालू को थोड़ा अटपटा लगा।
शालू जब आधी रात को अपने घर पहुंची तो उसकी मम्मी हैरान हो गई। अरे शालू, तुम यहाँ? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए, दामाद जी भी आए हैं क्या? नहीं मम्मी, समीर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने छोटी सी बात को लिए मेरा अपमान किया। रोते हुए शालू ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। उसकी मम्मी ने उसे समझाया, देखो बेटी, समीर अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हें उसके प्यार की कदर नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि उस हार को मत बेचो, लेकिन तुम नहीं मानी। वो हार उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। शायद उसकी माँ जिंदा होती तो वो इतना गुस्सा नहीं होता। तुम उसे सॉरी बोल दो, वो मान जाएगा। मैं उसे कभी सॉरी नहीं बोलूँगी। वो खुद भागकर आ रहा होगा मुझे मनाने के लिए, क्योंकि मेरे बगैर वो नहीं रह सकता। शालू चिल्लाते हुए बोली। इधर शालू के जाने के बाद जब समीर का गुस्सा कम हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं मनाऊंगा और ना ही लेने जाऊंगा। खुद ही गई है, खुद ही आएगी। महीनों बीत गए, शालू को समीर लेने नहीं आया और ना ही कभी कॉल किया। शालू अब मन ही मन डर रही थी और सोच रही थी, जब भी वह मायके किसी पार्टी में 2 घंटे के लिए आती तो समीर फ़ोन कर कर के उसे परेशान कर देता। कब तक आओगी जान, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। और 2 महीने हो गए उसे मेरी याद नहीं आई। दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी, लेकिन अपने अपने अहम की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर थे। समीर को नींद नहीं आ रही थी, वो शालू को याद कर रहा था। दिल कहता शालू से बात कर लो, और दिमाग कहता नहीं, वो भी तो बात कर सकती थी। इसी ऊहापोह में जाने कब समीर की आंख लग गई। डोर बेल की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो वह चौंक गया। 8 बज गए, आज ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अच्छा हुआ आज दूध वाला जल्दी आ गया, वरना सोया रह जाता मैं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने शालू को देखकर फिर से चौंक गया। लगता है रात में शालू को ज़्यादा याद कर लिया है, तभी दूध वाले में शालू दिख रही है। उसने अपनी आंखें मलते हुए सोचा और दूध का बर्तन आगे बढ़ाया। अरे तुम दरवाजे पर बर्तन लेकर क्यों खड़े हो? शालू मुस्कुराते हुए बोली। तुम सचमुच की शालू हो? समीर ने उसे छू कर देखा और बाहों में भर लिया। समीर, मुझे माफ़ कर दो उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने आज तक किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। शालू नज़र झुकाए बोली, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। अगर तुम चली भी गई तो मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए था। समीर भी शर्मिंदा होते हुए बोला, सारी बातें दरवाजे पर ही करनी है क्या? मुझे अंदर नहीं आने दोगे? शालू बोली, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है मेरी जान। समीर शरारत से बोला और दोनों हंसने लगे। हंसते हंसते दोनों घर के अंदर चले गए। दोस्तों, मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और मेरे सब्सक्राइब करें, और अच्छी नहीं लगी हो तो अपने सुझाव दें।